अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो हैं फार्मूलेस पाइथागोरस थ्योरम के तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से फार्मूले बनते हैं और बनाए जाते हैं। पहले हम सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद जो है फिर मैं आपको एक एक फार्मूला जो है यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है, देखें अभी सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट सपोज करो ये एक फिगर है। फिगर मैं छोटी बनाता हूँ ताकि सवाल हमारा जो है इस बोर्ड के ऊपर पूरा आ जाए। अब देखें, सबसे पहले आप इसको नाम दे दें, या आपका थीटा हो गया, एंगल का नाम दे दिया, और ये आपने ए लिखा, ये आपने बी लिखा, ये आपने सी लिखा। अच्छा, इनकी साइड ये कल भी मैंने आपको बताया कि इसकी साइड ये वाली है, तो यहाँ पर आप छोटा ए लिखेंगे। इसकी साइड ये वाली है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर हम छोटा सी लिखेंगे, और ये बी है, ये छोटा बी कर देंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका तरीका ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या होता है? सी ये वाला है, हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ए और बी को प्लस किया जाए तो ये साइड हमें मिलती है। ठीक है, आप देखें फार्मूला ये इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। आप समझ लें ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इस चीज के बराबर होता है। अच्छा, अब फार्मूला सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इस सी के साथ, इसके साथ सी के साथ इन तीनों को डिवाइड करेंगे, तीनों दोनों साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ तक, ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों साइडें जो हम सी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिलेगा। कैसे देखें, अब मैं यहाँ पर जुमला लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर बोथ साइड। अब देखें ये ए लिखा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सी स्क्वायर के साथ, फिर ये बी लिखा, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ सी स्क्वायर के साथ, फिर ये सी लिखा, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ सी के साथ। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब देखें ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, काट देंगे इनसे। तो अब हमारे पास जो ये बचा है, इन दोनों में से हम कॉमन स्क्वायर लेंगे। तो कॉमन स्क्वायर ये और ये, इसको होल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ए अपान सी, और ये आपका स्क्वायर ऊपर चला गया। और यहाँ पर भी इसी तरह से बी और सी लिखेंगे, इसको भी आप होल स्क्वायर दे दें, और उसके बाद बराबर यहाँ पर 1 आ गया, क्या आएगा 1, क्योंकि ये एक दफा कट गया तो ऊपर वाला 1 लिखा जाएगा, नीचे वाला 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने आना इस फिगर के ऊपर। आप इस फिगर को देखें, ये ए और सी लिखा हुआ और छोटी ए बी सी है, तो ए और सी का लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ सी। आप यहाँ से देखें, जब यहाँ से हम पढ़ेंगे तो ये साइन होगा, क्या होगा साइन, तो इसकी जगह पर मैं साइन पुट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा साइन थीटा और ऊपर स्क्वायर दे दूंगा, ये वाला स्क्वायर। अब इसी जगह इसी तरह से इस फिगर के ऊपर दोबारा आऊंगा, बी और सी में देखूंगा कहां पर लिखा, बी और सी यहां से यूं लिखा हुआ, पहले बी है फिर सी है, ये देखें
बी और फिर ये सी। तो अब क्या करूंगा, अब मैं इसको जब ऐसे पढ़ूंगा तो ये होगा कॉस। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसकी जगह पर लिखूंगा मैं कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर बराबर, ये वाले ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब आप ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये वाली ये आप खत्म कर दें और स्क्वायर इसके ऊपर ले आए, साइन के ऊपर स्क्वायर लेंगे। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये आपका एक फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 1। तो इसी फार्मूले से हम देखें, ये फार्मूला नंबर 1 हुआ। इसी फार्मूले को जब ये जो चीज आप देख रहे हो ये वाली, ये कॉस स्क्वायर है, अगर मैं इसको यहाँ पर ये प्लस का ये बराबर की निशानी जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा। कैसे देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा बराबर इज इक्वल टू, ये 1 है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ये इसको ये प्लस वाला नंबर है, ये जब ये बराबर वाली इज इक्वल टू की निशानी क्रॉस करेगा तो ये माइनस का बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला नंबर आपका बन गया सेकंड। देखें इसी में से बना। अच्छा, अब अगर आप देखें तो पहले मैंने इसको क्रॉस किया इधर, अब मैं इसको क्रॉस करूंगा इधर, इसको यहीं पर रहने दूंगा। जब इसको क्रॉस करूंगा तो ये बनेगा वहां पर जाकर माइनस का, कि फार्मूला नंबर 3 हो जाएगा। ये इसी का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस यहीं पर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें, आप चेक कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि इसी फार्मूले में से हमने 2 फार्मूले और बना लिए। पहले इसको ट्रांसफर किया इधर, ऊपर वाला फार्मूला, फिर इसको ट्रांसफर किया इधर, फार्मूला नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब ये फार्मूले में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले हमने डिवाइड किया है सी के साथ, अब हम बी की बारी लेते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं बी के साथ, हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डी स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइडों को आप जो है अब बी से डिवाइड करेंगे। पहले इसी इक्वेशन को, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप इससे डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। तो देखें मैंने ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको बी से डिवाइड करना है। तो देखिए बी से मैं डिवाइड करता हूँ, बी स्क्वायर से। ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया, दोनों डिवाइड हो गए। भाई ये दोनों कट रहे हैं, आप काट रहे हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर रिड्यूस की, तो इसकी जगह पर आप 1 पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, आप दोनों में से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन रख दें, ये स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पर आपका आ गया 1, क्योंकि ये कट चुके हैं। और यहाँ पर आप दोबारा से स्क्वायर जो है बाहर कॉमन निकाल दें, होल स्क्वायर कर दें। अच्छा, अब आप दोबारा से फिगर के ऊपर आएंगे, फिगर को चेक करेंगे, फिगर को देखेंगे कि बी, ए और बी कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये है और ये बी है। तो इसे जब यहाँ से पढ़ा जाएगा ये होगा 10, इसको हम 10 थीटा पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 थीटा, 10 थीटा और ऊपर होल स्क्वायर दे दूंगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अब सी और बी मैंने देखना है। भाई सी और बी कहाँ पर है, सी यहाँ से और बी ये छोटी एबीसी वाला, सी और बी। यहाँ से जब मैंने इसको पढ़ा था ये था कॉस, जब यहाँ से मैं इसको ऐसे उल्टा यूँ पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा सेक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेक, यहाँ पर सेक थीटा लिख दूंगा और ऊपर स्क्वायर दे दूंगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप जिस तरह से हमने ये स्क्वायर खत्म किया था, स्क्वायर को हटा दिया था, स्क्वायर इसके ऊपर लगा दिया था, तो ये देखें ये मैंने इस तरह से लिखा था, ये स्क्वायर खत्म किया था, ये स्क्वायर यानी ब्रैकेट खत्म की थी, तो ये स्क्वायर लगाया था। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, ये हो जाएगा आपका
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखें, अब ये आपका फार्मूला नंबर समझ लें, है तो सेकंड है, लेकिन इसको हम 4 काउंट करेंगे, मतलब 4 काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 4 नंबर। जैसे मैंने इस नंबर को इस तरफ ट्रांसफर किया था, इसको भी हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो देखें, पहले आप किसको उस तरफ ले जाए, 1 को। जब आप 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये फार्मूला नंबर 5 हो जाएगा। ये 10 यहीं पर रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। 1 को उस तरफ ले जाएंगे, जब 1 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, यहाँ ये बराबर की, ये इज इक्वल टू निशानी क्रॉस की, माइनस बना। तो फार्मूला नंबर 6 इसी में से बनाएंगे। अब मैं जो है 10 को ले जाता हूँ, 1 को यहीं पर रहने देता हूँ। तो 10 को मैं ले जाता हूँ, देखें ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गया। अब तीसरा फार्मूला बनाने के लिए इसे मैंने क्या करना है, पहले आप देख लें, ज़रा चेक करें कि पहले मैंने डिवाइड सबको सी से किया, फिर मैंने डिवाइड सबको बी से किया, अब मैं सबको डिवाइड ऐसे करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर जुमला लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, जो जुमला ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बोथ साइड, ए के साथ डिवाइड करेंगे। तो ए के साथ डिवाइड करेंगे, देखें इस तरह से, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो गए, यहाँ पर बचेगा 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, पुट कर दूंगा 1, और ये स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन निकालूंगा बाहर। तो कॉमन बाहर निकाल दिया मैंने स्क्वायर। यहाँ पर भी आप इसी तरह से करें, तो ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया। अब आप वापस फिगर के ऊपर चेक करेंगे, फिगर के ऊपर आएंगे, फिगर बनाई इसलिए। अब आप देखेंगे बी और ए कहाँ पर लिखा हुआ है, बी और ए चेक करेंगे, ए कहाँ लिखा हुआ, देखें बी और ए यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से यूं लिखा हुआ है। तो आप देखें बी, यहाँ पर बी अपॉन ए, यानी कि इसे हम पढ़ेंगे, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो tan होगा, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो cot थीटा हो जाएगा। ये प्लस ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम cot थीटा, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ भी आप ऐसे करें, सी के ऊपर सी अपॉन ए देखने कहाँ पर है, तो सी अपॉन ए यहाँ से यूं है, यानी कि यहाँ से जब हमने इसको ऐसे पढ़ा था तो ये साइन था, जब हम इसको ऐसे वापस पढ़ेंगे तो ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ब्रैकेट हटा दें, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये आपका एक फार्मूला बन गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ब्रैकेट है असल में ना, ये ब्रैकेट है, ये आपका देखेंगे यहाँ पर मैंने फार्मूला नंबर 6 बनाया है, ये फार्मूला नंबर 7 हो गया, 7 हो गया। अच्छा, इसी में से जैसे मैं इसको 1 को उस तरफ ले जाऊंगा, देखें ये फार्मूला नंबर 8 इसी में से मैं बनाऊंगा। जब मैं इसको उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये 1 यहीं पर रखेंगे हम, और इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका माइनस का नंबर बन गया है, कॉट जो है माइनस का बन गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 9 बनाएंगे इसी में से। तो मैं क्या करूँगा कि अब जो है मैंने 1 को रखा है, कॉट को क्रॉस किया, अब मैं कॉट रख लूँगा, 1 को क्रॉस कर दूंगा। तो देखें मैं कॉट रख रहा हूँ यहीं पर, जहाँ पर है यहीं पर रख रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं इस सेक को सेक के पीछे जो है 1 को ले आता हूँ, ये 1 आ गया। अब देखिए फार्मूला नंबर आपका 9 बन गया है। तो अब इसके अलावा भी एक फार्मूला और भी है,
जब ये चीज़ आपके पास होती है टेन, तो टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? तो टेन थीटा जो है, देखिए फार्मूला नंबर 10 इसी में से बना सकते हैं। जो टेन थीटा होता है ये बराबर होता है साइन थीटा, और क्या पढ़ेंगे यहाँ से, ये हो गया, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो साइन, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। ये चीज़ के बराबर होता है। अगर यहाँ पर टेन आ जाता है, कॉट आ जाता है, तो कॉट बराबर इसको आप उलट कर दें, वो भी एक फार्मूला नंबर 11, यहीं से इसी में से बना सकते हैं हम। देखिए कॉट थीटा, तो इसको मैं उलट कर दूंगा, ये कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखें ये हो गया 11वां फार्मूला। इसके अलावा कल मैंने आपको इन्वर्सिस लिखवाए थे, तो इन्वर्सिस क्या थे कि साइन का इन्वर्स जो होता है 1/, कोसेक होता है, और कोसेक का इन्वर्स जो है 1/, साइन होता है, ठीक है। और जो है सेक, कॉस जो है, कॉस का उलट जो है 1/, सेक, और सेक का उलट 1/, कॉस। ये भी आप फार्मूले में लिख सकते हैं, बल्कि फार्मूले के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। अब देखेंगे जितने भी फार्मूले हैं, आगे जो एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी वो इन्हीं फार्मूलों के तहत जो है सॉल्व की जाएगी। इसके बगैर, जब फार्मूले के बगैर आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, फार्मूला यूज़ होता है, उसमें करना होता है। तो क्या है, आपको ये बात समझ में आई है? ओके, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर लेके चलूँगा। ये इंट्रोडक्शन था, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, आज भी इसी के ऊपर वीडियो है। फार्मूले मैंने आपको समझाया किस तरह से बनते हैं। कल इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज के ऊपर आपको लेके चलूँगा, उसमें मज़ीद जो है एक्सरसाइज के सवाल, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।